Okay, now come to the point. Next topic that is called traffic shaping. Traffic shaping जो होता है most important part of the data link layer. तो मैं आपसे एक बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे पहले कि ट्रैफिक एंड फ्लो कंट्रोल में कोई डिफरेंस होता है या फिर दोनों सेम होते हैं? सर क्वेश्चन में समझा नहीं। मैं ये ट्रैफिक पूछ रहा और हूँ ट्रैफिक शेपिंग यानी ट्रैफिक एंड फ्लो में कोई डिफरेंस होता है या दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? नो सर, ट्रैफिक में बहुत ज्यादा फ्लो होता है जिसके कारण एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाते हैं और फ्लो किसी भी तरह से जा सकता है। और कोई बताना चाहेगा? ट्रैफिक शेपिंग एंड फ्लो में क्या होता है? ठीक है, देखो फ्लो कंट्रोल का मतलब नहीं होता आ है रहा कि सर। फ्लो कंट्रोल का मतलब यानी फ्लो और एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल और ट्रैफिक दोनों सेम होता है कि डिफरेंट होता है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो पढ़ रहे हो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो? अभी फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे हो, यानी ट्रैफिक शेपिंग को फ्लो कंट्रोल में माना जाता है। समझ में आया? अलग अलग जगह जैसे आपका नाम आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो फ्लो कंट्रोल और ट्रैफिक शेपिंग बोथ आर सेम, यानी आप फ्लो को मेंटेन करते हो कि अगर आपका सेंडर से एंड और डेस्टिनेशन एंड में जो उसका स्पीड है डिफरेंट हो, तो हाउ टू मैनेज देम। तो उसको मैनेज करने के लिए उसी को फ्लो भी बोलते हैं। तो हमारे पास ट्रैफिक शेपिंग मतलब डेटा लिंक लेयर में ट्रैफिक को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसके लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस आर देयर। वन इज कॉल्ड लीकी पैकेट, सेकंड वन इज कॉल्ड टोकन बकेट. So now first to the we are going to understand that what is traffic shaping. Another method of congestion control is to shape the traffic. तो आपको समझ में आ गया फ्लो या कंजेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरेस द नेटवर्क, तो उसको हम लोग ट्रैफिक शेपिंग में मानते हैं। तो ट्रैफिक शेपिंग कंट्रोल्स द रेट एट विच पैकेट्स आर सेंट। तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक शेपिंग का डायरेक्टली यही मीनिंग होता है कि हम किस तरह से जो फ्लो का रेट है, यानी जो पैकेट के सेंडिंग का रेट होता है, उसको किस तरह से हम मैनेज करें कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ हो जाए। तो यूज्ड इन एटीएम एंड इंटीग्रेटेड सर्विस नेटवर्क। एटीएम मतलब एक तरीके का नेटवर्क मॉडल है जिसमें हम इसका यूज करते हैं। एट कंजेशन सेटअप टाइम द सेंडर्स एंड द कैरियर नेगोशिएटेड ट्रैफिक पैटर्न्स। तो आपको ये जो थर्ड जो पॉइंट लिखा गया है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है या कनेक्शन उनके बीच में स्टैब्लिश होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में, तो दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन होता है ट्रैफिक को लेके कि मेरा स्पीड और आपके स्पीड में अगर डिफरेंस है तो इस स्पीड से हम डेटा सेंड करेंगे। तो इसलिए ट्रैफिक पैटर्न को वो पहले ही डिफाइन कर लेता है बिफोर गोइंग टू ट्रांसमिट। तो जैसे ही उसका कनेक्शन होता है उनके बीच में एक नेगोशिएशन होता है। तो इसी जो नेगोशिएशन है यानी जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो दो तरीके से मेंटेन होता है। वन वन इज कॉल्ड वन इज कॉल्ड ट्रैफिक शिपिंग में सबसे पहला जो होता है वो लीकी बकेट होता है, दूसरा जो होता है टोकन बकेट होता है। तो लीकी बकेट एंड टोकन बकेट अलग अलग तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास दैट इज नोन एज ए लीकी बकेट एल्गोरिथम। सो लीकी बकेट एल्गोरिथम यूज टू कंट्रोल रेट इन ए नेटवर्क। तो यानी सबसे मेन टास्क होता है ट्रैफिक शेपिंग का, चाहे वो लीकी बकेट हो या टोकन बकेट हो, उसका मेन टास्क होता है कि हम अपना जो फ्लो है यानी जो फ्रेम का जो रेट है वो हम एक नॉर्मल वे में काम करें, यानी कोई डेटा लॉस ना हो, कोई फ्रेम लॉस ना हो। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड एज ए सिंगल सर्वर क्यू विथ कांस्टेंट सर्विस टाइम्स। तो इसका मतलब है ये एक सिंपल वे में समझाया गया है वन लाइन डेफिनेशन की इट इज इम्प्लीमेंटेड एज ए सिंगल सर्वर, यानी एक सिंगल सर्वर यानी मल्टीपल सर्वर पे बेस काम नहीं करता है, सिंगल सर्वर बेस्ड क्यू मॉड पे काम करता है। यानी जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा और जो बाद में आएगा वो बाद में आएगा। कांस्टेंट सर्विस टाइम्स का मतलब होता है कि एक इक्वल सर्विस टाइम पे वो सेंड करता है, यानी उसको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है उसमें वो यूज करता है। इफ द बकेट ओवरफ्लो देन पैकेट्स आर डिस्कार्डेड। सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स इसका यही है कि ये एक टाइम को मेंटेन करता है, यानी एक नॉर्मल वे में यानी नॉर्मल स्पीड में सिंगल स्पीड में वो मल्टीपल स्पीड को ये फॉलो नहीं कर पाता, ये सिंगल स्पीड को फॉलो करते हुए काम करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सपोज कर लो पूरा का पूरा बकेट यानी जिसमें डेटा आके स्टोर हुआ यानी बफर जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टोर हुआ, उसके बाद अगर कोई नया डेटा आता है तो वो डिस्कार्ड हो जाता है, यानी ओवरफ्लो होने लगता है और डिस्कार्ड होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक्स है। तो लीकी बकेट को समझने की कोशिश करते कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बाल्टी के नीचे एक होल कर दीजिए और ऊपर में आप कितने भी स्पीड से पानी डालिए, लेकिन वो जो नीचे से होल से जो पानी का जो फ्लो है वो कांस्टेंट होता है। तो यू कैन सी दैट हियर। तो यहाँ पे आपके पास टैप लगा हुआ है जिससे पानी
वेरिएबल स्पीड में स्टोर हो सकता है, यानी वो वेरिएबल स्पीड में यहाँ पे आके स्टोर हो सकता है। बट आपके पास बकेट यानी आपका ये बफर हो गया। बफर के बाद नीचे से आप देख सकते हो कि ये जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकलता है, तो वाटर ड्रिप आउट ऑन द होल एट ए कांस्टेंट रेट। तो यही कंसेप्ट को कहाँ अप्लाई किया गया है, लीकी बकेट में, जिसमें क्या बोला गया है कि जो होस्ट कंप्यूटर है वो डेटा सेंड करता है। तो दीज आर द पैकेट्स अनरेगुलेटेड फ्लो, यानी देख सकते हो कभी 3 आ रहा है, कभी 2 पैकेट आ रहा है, यानी डिफरेंट फ्लो में वो स्टोर हो रहा है, बकेट्स में स्टोर होते जा रहा है। तो बकेट तो उसको स्टोर करते रहेगा, था बकेट होल्ड पैकेट्स, लेकिन वो पैकेट को एक रेगुलेटेड फ्लो में सेंड करता है। यू कैन सी दैट एक रेगुलेटेड फ्लो मतलब उसका स्पीड हमेशा ऐसे ही रहेगा, जैसे कि 1 by 1 वो सेंड करता है, एक साथ 3, एक साथ 4, कभी एक साथ 2 ऐसा नहीं करता है, वो 1 by 1 एक टाइम पे, यानी एक सेकंड में एक पैकेट सेंड करता है, उसका कांस्टेंट ये रेट हमेशा मेंटेन होता है। तो ये जो हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ जो लिखा हुआ है इंटरफेस कंटेनिंग ए लीकी बकेट, तो इसका मतलब है एक तरीके से एक इंटरफेस होता है जो एक बकेट को हैंडल करता है, यानी उसके पास जो भी पैकेट्स आता है उसको वो धीरे धीरे सेंड करता है। तो इस तरह से वो डेटा जो होता है नेटवर्क लेयर में ट्रांसफर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेम से नेटवर्क लेयर में भेजने के पहले हमने थोड़ी देर पहले एरर कंट्रोल को पढ़ा था। एरर कंट्रोल होने के बाद अगर आपके पास सारे पैकेट्स अच्छे से है तो उसको नेटवर्क लेयर में भेजना है। तो इसका मतलब है नेटवर्क लेयर में जाने के पहले वो एक लीकी बकेट प्रोसेस को अप्लाई कर सकता है, ताकि उसका जो इंफॉर्मेशन है या उसका जो डेटा है वो सक्सेसफुली जा सके, अच्छे से वो वहां फ्लो हो सके। तो ये होता है लीकी बकेट का कंसेप्ट, बहुत सिंपल वे में है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब जाते हैं लीकी बकेट के बारे में। द लीकी बकेट इन्फोर्स ए कांस्टेंट आउटपुट रेट, जो मैंने आपको समझाया था उसको यहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है कि एवरेज रेट के हिसाब से वो सेंड करता है रिगार्डलेस ऑफ द ब्रस्टीनेस ऑफ द इनपुट। यानी ब्रस्टीनेस इनपुट का मतलब होता है कि उसके अंदर किस स्पीड से डेटा आ रहा है उसका आउटपुट जो होता है उस पर डिपेंड नहीं होता है। तो इनपुट जो होता है वेरिएबल स्पीड का हो सकता है बट आउटपुट विल बी कांस्टेंट। पहले पॉइंट में यही समझाया गया है। द होस्ट जो हमारे पास होता है, द होस्ट इंजेक्ट्स 1 पैकेट पर क्लॉक टिक ऑन टू द नेटवर्क। तो इसका मतलब है एक सर्विस टाइम जिसको आप लोग बोल रहे हैं, यानी पर क्लॉक टिक, यानी मैं जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था कि एक सेकंड में एक पैकेट वो सेंड करता है। तो जैसे एक पैकेट में एक सेकंड सेंड करता है तो दिस रिजल्ट इज ए यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ पैकेट। तो इसका मतलब है जो आउटपुट है वो कांस्टेंट फ्लो में चलता है। तो सेकंड पॉइंट में उस चीज को समझाया गया है। एंड थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि when packets are the same size, अगर सेम साइज के पैकेट, जैसे कि एटीएम में हम यूज करते हैं सेम साप के इसमें द 1 पैकेट पर टिक इज ओके फॉर वेरिएबल लेंथ पैकेट थॉट, तो इट इज बेटर टू फॉलो ए फिक्स साइज ऑफ बाइट्स per tick। तो एग्जांपल गिवन जैसे 1024 बाइट्स per tick will be allow 1024 बाइट्स पैकेट्स और 502 पैकेट्स और द 256 के हिसाब से 4 पैकेट वो सेंड कर सकता है। तो इसका मतलब इट्स डिपेंड ऑन कि आप रिसीव कितने साइज के पैकेट को कर रहे हो, उसका मतलब वो नहीं होता है कि आउटपुट भी उतने साइज का होगा। आउटपुट कैन बी चेंज, वो अपने हिसाब से उसको 2 पैकेट में डिफाइन कर सकता है या मल्टीपल पैकेट्स में वो डिफाइन कर सकता है। क्लियर है? तो ये जो हो गया हमारे पास जो होता है टोकन लीकी बकेट के बारे में बताया गया है आपको। क्लियर? तो ये जो मैं आपको समझाया ये है आपका लीकी बकेट के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आज यस सर। क्लास को यही स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि एक मॉक का टेस्ट होने वाला है तुम्हारे सीनियर लोगों का। तो मैंने अटेंडेंस ले लिया है, जिसका एब्सेंट है उसको मैं एक बार कॉल करूंगा, जिनका नहीं कॉल कर रहा हूँ मतलब उनका प्रेजेंट लग चुका है। क्लियर है? तो आज हम लोग इसको यही यस सर। करते हैं। और टोकन बकेट आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर कोई नहीं होता है प्रॉब्लम तो हम नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली अगर हो सके तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। यस सर। यस सर।